जी जी, जय बापू दी। जय बाबा। जो ठाकुर जी हैं वो पहली बार जब राधा रानी से मिले तो राधा रानी खेलने जाया करती थी ब्रज में। तो पहली बार हम्म। मिले तो ठाकुर जी ने पूछा तुम्हारो नाम का है। तो हम्म। तो को तो ब्रज में देखो ना है पहले कभी। हम्म। तो राधा रानी कहती है हमें ब्रज में आने की क्या जरूरत। हमारे बाबा ने तो इतनी बड़ी जो है हवेली बना रखी है, भवन बना रखो है। अब हम तो जो है वही खेल रहे। आज हम खेलते आज हम हम्म। खेलते खेलते आ गई। आज हम खेलते खेलते आ गई। अब हमें तो यहाँ पे आके डर लगे। हमने सुना यहाँ कोई चोर रहे, राधा रानी कह रही है। हमने हम्म। सुना यहाँ पे कोई चोर रहे। अरे भाई, हमारी मैया बाबा बतावन कि यहाँ एक चोर रहे, सबका सब कुछ चुरा लेवे। अब हम तो डर के मारे यहाँ आवे ना। ठाकुर ठाकुर जी कहते हैं अरे मैंने कहा चुरा ली तो को मैं चोर लगूं? चोर दिख रही हूँ मैंने कछु चुरायो तुम्हारो? अब वो बोली चुरायो तो कछु ना। तो फिर ऐसे क्यों सोच रही कि मैं चोर लगूं? मैं चोर हूँ। अरे मेरी और तुम्हारी जोड़ी तो बड़ी जच रही। देखो तुम गोरी गोरी, मैं सांवरो सांवरो, बढ़िया लगेंगे, संग में रहेंगे, चलो खेल वे। ये पहली बार जब ठाकुर जी राधा रानी से मिलते हैं ब्रज में तो कहते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, कि ऐसे रसिकन के शिरोमणि हैं प्रभु ठाकुर जी। वाक पटुता तो इतनी बढ़िया है, ऐसे मना लेते हैं। बातन मुरई राधिका भोरी, कि भोली भाली सी राधा रानी को अपनी बातन में फंसाई लियो। और पहले ही मिलन में किशोरी जी का हाथ पकड़कर वो ले जाते ही खिलावे को ले गए ठाकुर जी। तो ऐसा सुंदर भाव सूरदास जी प्रकट करते हैं और कहते हैं कि भाव, जो सुंदर रूप है राधा रानी का और कृष्ण भगवान जी का, जो एक दूसरे का स्वरूप दोनों में दिखाई देता है, उसमें श्रीमद् भागवत में भी एक बहुत सुंदर भाव बताया है कि अगर किसी की भक्ति इतनी प्रबल हो जाए कि उसको विरह होने लगे, कि वो भगवान जी को ठाकुर जी को याद करे तो उसकी आंखों में आंसू आने लग जाए और बड़ी ऐसी स्थिति हो जाए, तो उसको क्या करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत में कहा है कि विरह हो रहा है, ठाकुर जी तो बहुत नटखट है, वो प्रकट नहीं होंगे प्रत्यक्ष रूप में। तो अब ऐसा क्या करना चाहिए उस विरह को रोकने के लिए। तो ये आता है वृतांत श्रीमद् भागवत में कि जिस समय भगवान कृष्ण ठाकुर जी जो है हमारे, वो इस धरती पे लीला संवरण करके गए, तो वो जो उनकी 16,100 रानियां थी, उनको तो वो यहीं छोड़ गए थे। लेकिन जो उनकी 8 रानियां थी, मुख्य रानियां थी, उनको वो लेके चले गए थे गोलोक धाम में। अब वो जो 16,100 रानियां थी, जो पटरानियां थी भगवान जी की, उनको उनके जो पोते थे ब्रजनाभ जी, वो वृंदावन लेके आ गए थे 16,100 रानियों को। अब वो बड़ी विरह में रहती थी पटरानियां, दिन रात वो कान्हा जी को याद करती, और सारी पटरानियां जो है बड़ा रोती रहती थी। एक दिन ये सारी की सारी वृंदावन में तो आई गई थी, सारी की सारी इकट्ठा होके जो है ये यमुना किनारे पहुंची। और जब उन्होंने यमुना नदी को देखा कि बड़ी सुंदर कल कल करती बह रही है, बड़े निनाद कर रही है, तो यमुना जी का दर्शन करके सारी पटरानियां कहती हैं कि हमें इतना कष्ट हो रहा है। हमारे साथ रहे भगवान कृष्ण, यमुना नदी से कहते हैं कि तुम भी तो उनकी पटरानी हो, तुम्हें भी तो इतना कष्ट होगा, तुम शोक क्यों नहीं मना रही हो, तुम तो बड़ी खुशी से कल कल नाद करती हुई बह रही हो। वो पटरानी यमुना जी को कहती हैं। अब ये हम्म। बात ये यमुना जी प्रकट होती हैं और पूछती हैं भाई क्या बात है, किस बात के शोक में हो।
तो वो कहते हैं हम तो इतने विरह में हैं, पटरानियां कहती हैं कि रो रो के हम चाहते हैं हमारे प्राण निकल जाएं, पर हमारे प्राण नहीं निकल रहे। अब क्या करें, हम इस स्थिति का वर्णन नहीं कर सकती। और तुमको इतनी खुशी में बहते हुए देख के अब हमारे मन में ये प्रश्न आ रहा है कि भाई इसको विरह क्यों नहीं हो रहा है, तुमको विरह क्यों नहीं हो रहा है। तो यमुना जी कहती है कि मुझे भी कृष्ण विरह हुआ था। जब प्रभु अपनी लीला संवरण करके गए थे, मैं पूरी सूख गई थी विरह में, पूरी यमुना में सूख गई थी। लेकिन मुझे इस पृथ्वी पर लाने के लिए किशोरी जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, यत्र वृंदावनम नास्ति, यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति, तत्र नो रमते मनः। कि उन्होंने कहा था कि ठाकुर जी ने जब लीला करने के लिए किशोरी जी से आग्रह किया था कि पृथ्वी पर वो लीला प्रकट होनी है, प्रेम लीला प्रकट होनी है, तब किशोरी जी ने कहा था कि जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यमुना नहीं है, गोवर्धन नहीं है, वहां मैं नहीं जा सकती। और अगर आप चाहते हैं कि किशोरी जी वहां आए, तो सबसे पहले आप ब्रज में इनको लेके चलें। तो तब अच्छा। गोलोक धाम से इन तीनों का प्रादुर्भाव ब्रज में करवाया प्रभु जी ने, ठाकुर जी ने। और जब जाने लगे प्रभु, तो किशोरी जी ने वो प्रेम प्रदान किया। कहते हैं ना कि लगातार अगर देखते रहो राधा रानी को, आप बड़े प्रेम में हैं, बड़े भाव में हैं, और राधा रानी के स्वरूप को देख रहे हैं, तो उसी में भगवान कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। और कृष्ण जी के स्वरूप को देख रही हैं, बहुत देर तक देख रही हैं, तो उसमें राधा रानी जी के दर्शन होते हैं। कि किशोरी जी के हाँ। चरण में जाना चाहिए हमें। ये जो पूरा वृतांत है, ये श्रीमद् भागवत का है कि हमें अगर ठाकुर जी को पाना है, तो हमें किशोरी जी की शरण में जाना चाहिए। वो बिल श्याम सुंदर की आत्मा है। जैसे हमारी सारी इंद्रियां हमारी आत्मा की बात मानती हैं, हमारा मन जो कहता है हम वो करते हैं, अपनी इंद्रियों से वही काम कराते हैं, ऐसे ठाकुर जी की शरीर है, और उनकी आत्मा है राधा रानी। वो हमेशा राधा रानी को, अपनी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए ही सारे कार्य करते हैं। और इसका एक बहुत सुंदर जो है, एक ब्रज के भक्त थे कृष्णदास जी, उनका वृतांत आता है। उनका नित्य नियम था, उन्होंने ना एक बात सुन ली थी, ये महाभारत में आती है। महाभारत का अनुशासन पर्व जो है, उसमें भीष्म पितामह जी ने कही थी, भीष्म पितामह जी ने, कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक बिना नागा किए एक नियम का पालन करे, एक नियम पे अटल रहे वो, तो प्रभाव उसका क्या होगा। ये भीष्म पितामह जी ने बताया कि वो जिस देव को चाहेगा, जिस रूप में चाहेगा, वो प्रकट हो जाएंगे। और आज भी ये नियम है कि यदि 12 वर्ष तक कोई भी उपासना, कोई भी कार्य आप नित्य नियम से बेनागा करते हैं, तो वो प्राप्त हो जाते हैं। अब ये बात जो है, कृष्णदास जी ने सुनी, ग्रंथों में से सुनी कृष्णदास जी ने, तो उन्होंने ये नियम बना लिया, ये बात सुन के, कि मैं जो है रोज जो है माला पहनाऊंगा। माला जो है, अपनी फूल तोड़ते माला बनाते, और जो है माला पहनाते वो। अब उन्होंने जो ये भाव अपने मन में धारण किया, तो वो नंद भवन में, वो नंद गांव में जाते, और नंद भवन में जो अपना कान्हा जी थे, वहां जाके उनको वो माला पहनाते। वो मन में क्या इच्छा लेके, सुनी थी बात तो मन में आया कि मैं माला पहनाऊंगा। और मन में इच्छा ये थी कि जब ये 12 वर्ष मेरे पूरे हो जाएं, कृष्णदास जी ने ये सोचा कि जब मेरा 13वां वर्ष का पहला दिन हो, मैं 12 साल जाऊंगा ठाकुर जी को माला पहनाऊंगा, लेकिन 13वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी मेरी कुटिया में प्रकट हों और खुद माला पहनने आए। तो ये नियम सुन के, जो वृतांत था, उन्होंने ये नियम 12 साल अपनाया। अब वो जब माला पहनाने ऊपर जाते, तो वो कान में बोलते, कहते 1 साल हो गया, समय बीतता रहा, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 महीने रह गए। नित्य नियम था, एक ही समय उन्होंने फूल तोड़ने, अपने हाथों से माला बनानी, और वहां ऊपर ठाकुर जी को जो है पहनानी। 12 साल पूरे हो गए कृष्णदास जी को। अंतिम दिन आया, सेवा उनकी पूर्ण हुई, और कह के आए कि आज मेरा अंतिम दिन है माला पहराई के, कल तू आइयो। कृष्णदास जी ठाकुर जी से कह रही हैं, कल तू आइयो, कल मैं अपनी कुटिया में 56 भोग बना के राखियो, और अब मैं कल आऊंगा नहीं। प्रणाम करके चले गए कृष्णदास जी। अब उन्होंने अपने घर पे अगले दिन बढ़िया सामग्री बनवाई,
और जो है मन में ये भाव था कि ठाकुर जी आएंगे, माला पहनाऊंगा, ठाकुर जी के साथ ग्वाल वाले भी आएंगे, तो खाना भी ज्यादा बनवाऊं, भोजन ज्यादा बनवाऊं। अब 13 वर्ष का पहला दिन, सुबह से सोचने लग गए, तैयारियां पूरी चल रही हैं, सब कुछ भोग बना रहे हैं, सामग्री खूब कर रहे हैं, साफ सफाई सब कुछ, श्रृंगार का सामान भी रख दिया कि आज तो ठाकुर जी पधारेंगे। मैंने तो 12 साल पूरा नियम किया है। सुबह का समय बीता, स्ट्रांग होगी ना, जैसे सुबह का समय बीता और थोड़ी थोड़ी धूप तेज हुई, तो धूप की छांव में पता करके देखें, और अरे भाई बाहर समय हो गया, अरे हो सकता है अभी श्रृंगार कर रहे हो, अभी आ जाएंगे। फिर और थोड़ा सा समय हुआ, अच्छा लाला प्रसाद पाके आ जाएंगे, इंतजार में बैठे हैं कृष्णदास जी। अच्छा लाला अभी नहीं आए, कोई बात ना है, प्रसाद पाके आ जाएंगे। अच्छा अभी ना आयो, फिर थोड़ी और देर हो गई, कोई बात ना है, दोपहर का भोग पाके आ जाएंगे। फिर और थोड़ी देर हो गई, अब सोचे कि हाँ गैया चराने चले गए होंगे, अब गैया चरा के आ जाएंगे। अब अपने मन को सांत्वना दे रहे हैं कृष्णदास जी। अब गुलाब के उन्होंने पानी में डाले हुए थे गुलाब के फूल, वो गुलाब इत्र बना रखा था, वो घर में चींटे मारते थोड़ी थोड़ी देर बाद, अब मारते इंतजार करते, वो फिर सूख जाती थी जमीन, उस समय तो ऐसी मिट्टी की भूमि हुआ करती थी। तो फिर थोड़ी देर उठते, फिर चींटे मारते कि अभी आने लगेंगे, और फिर जो है धीरे धीरे करते करते रात का समय हो गया, शयन का समय हो गया। अब फिर सोच रहे मन से अपने, कह रहे कृष्णदास जी, अच्छा यशोदा नंद बाबा को शयन करा के आवेंगे, 12 साल से लगा हूं, कुछ नहीं मांगा, मेरी कुटिया पे आ जाइयो, माला पहराऊंगो, और बस अब ने गुस्सा खा गया जैसे। नहीं आए ना, रात हो गई पूरी, नहीं आए ना, अब वो जो सुबह से 56, वो जो सुबह से 56 भोग तैयार करके रखा हुआ था, वो अपना बांधा सारी पोटली में, पूरा बांध के अपना रखी अपने कंधे पे, और चल पड़े कुटिया को ताला लगा के। 12 साल से कह रही हूँ, नहीं आयो, कई बात काहे के दयालु रहन दो बस। और जब वो जानने लगे, घर से निकल गए बाहर, तो अपना गुस्से में बोलते हुए जा रहे हैं, मेरे जीवन का अपराध हो गयो, 12 साल हो गयो, कहियो आने को, आयो ना आयो ना आयो ना। अब ताला तुला मार दिया सब कुछ, और निकल के पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे बड़ा गायों का झुंड आ रहा था। अब गायों के झुंड में आए तो उसके बीच में घुसने लगे गायों के झुंड में। इतने में एक ग्वाला पीछे से आया, ग्वारिया, अरे बाबा हट जाइयो, हट जाइयो, चढ़ जाएंगे गौए, हट जाइयो। अब पीछे मुड़ के वो, पीछे मुड़ के देखा उन्होंने कि छोटा सा बालक है। अच्छा ऊपर जो है साफा बांधा हुआ है, और कंधे पे ऐसे लाठी ले रखी है, दोनों हाथों में ऐसे लाठी ली हुई है, यूं खड़े हैं, और साफा बंधा हुआ है पूरा। अरे हट जाइयो, हट जाइयो, गैया चढ़ जाएंगी, जान दो इन्हें। और वो पूछते हैं कृष्णदास जी, कौन की गैया है यो? तो वो जो ग्वाला है वो बच्चा कहते हैं, अरे नंद बाबा की है, बहुत है ना, बहुत है ना, भैया बैठ जाओ, गैया चलन जाएंगी, फिर चले जाइयो। अब वो बैठ जाते हैं, तो वो बच्चे से बातें करने लग जाते हैं कृष्णदास जी। अब चलो मुंह को बतिया लो, मुंह को बातें कर लियो। अब बातें करते हैं, तू कौन है, के वे है, कहाँ से आए हो, ऐसे से बातें कर रहे हैं। तो वो जो ग्वाला है वो कहता है, यह थारी पोटली में जो है मुंह को सुगंध आ रही, या में का है? अरे या उसकी छलिया की, वाह उसकी माखन चोर की है, या को वास्ते बनायो है, 56 भोग बनायो, कृष्णदास जी बता रहे हैं। आयो नहीं, जा रही हूँ छोड़ छाड़ के। अच्छा छोड़ छाड़ के जा रही हूँ, तो यह पोटली का करोगे? करूंगा, दूर जाके खा ही लूंगा, और क्या। अच्छा दूर जाके खा ही लोगे, तो यही खा लियो, नेक मुंह को भी दे दो, तुम भी खा लियो। अब वो पोटली वहीं रख ली उन्होंने, पोटली खोल ली। अच्छा ले तू भी ले ले। अरे बाबा, वो ग्वाला जो है बोलते हैं, अरे बाबा मुंह को हाथ में तो गोबर लगे हो, अब देखो गोबर, गोबर के हाथ से कैसे खायो, अपने हाथों से खिलाई देना। तो अब जो है कृष्णदास जी कह रहे हैं, ये तो गांव भी सारो ऐसो है,
जान भी ना देवे, पूरा गांव ही सारो ऐसो है, सम पावे और ग्वालन भी ऐसो, ग्वालन भी क्या है, मुझे पवावो, मुझे खवावो। अब वो एक टुकड़ा तोड़ते इसका, जो उन्होंने भोग बनाया था, खुद खाते और गंगवारी को खिलाते, खुद खाते फिर इसको खिलाते। तो खिलाते खिलाते थोड़ी देर बाद वो उनकी ओर देखने लगे, कृष्णदास जी ग्वाले की ओर देखने लगे। अब देखते क्या है कि ग्वाले की आंखों में आंसू आ रहे हैं, बड़े आंखें लाल लाल हुई हुई हैं और बड़े आंसू आ रहे हैं। तो कृष्णदास जी पूछते हैं, कौन रो रही है, कोई काहे को रो रही है, कृष्णदास जी पूछते हैं। तो ग्वालियर जो बने हुए हैं, ठाकुर जी बने हुए हैं, वो कहते हैं, आज तुमने मोको माला ना पहनाई। तो आज बाबा ने कहा तू कौन है भाई, वो तो बच्चा ही समझ रहे थे, उसको ग्वाला ही समझ रहे थे, उनको तो पहचान नहीं आई कि ये ठाकुर जी हैं। तो तू कौन है। तो उस समय ये कहते ही वो ग्वालियर रूप में जो आए थे ठाकुर जी, वो प्रकट हो गए कि बाबा मैं आ गया, प्रसाद पा लियो, मैं मुझको माला नहीं पहनाओगे। अब मेरा तो पूरा दिन मन ना लगो, ये ठाकुर जी कह रहे हैं कृष्णदास से कि आज पूरा दिन मेरा मन ना लगे हो, 12 साल से नित्य माला तेरे हाथन की मैं पा रही हो है, मेरे अंग को स्पर्श करती तोरी माला, मुंह को लगता हो कि कृष्णदास मुंह को अंग लगा रही हो मेरे को। तो आज पूरा दिन मैं व्याकुल रही हूँ, बाबा मुंह को जल्दी माला पहनाओ, तो आज मेरे को आलिंगन कर ले। ये ठाकुर जी कह रहे हैं कृष्णदास जी से। अब कृष्णदास जी ऐसे देख रहे हैं, बड़ी एक टक देखे जा रहे हैं, और फिर बोले मैं नहीं पहनाऊंगा। कृष्णदास जी कहते हैं मैं नहीं पहनाऊंगा, आज नहीं पहनाऊंगा, आज ये माला किसी और के गले में जाएगी। तो ठाकुर जी बोले कौन के गले में जाएगी ये माला, तो मैं यह विचार कर रहा हूँ। कृष्णदास जी कहते हैं मैं यह विचार कर रहा हूँ कि मैं बरसाने जाने का प्रण लियो, मैं बरसाने जाने का मन बनायो, कन्हैया प्रकट हो गयो, और यदि माला जाके किशोरी जी को मैं पहरायो, तो ये तो पूरा कन्हैया रोज रोज मुझे मिलोगे। तो आज तो मैं यो माला जाके किशोर जी के चरणन में धरूंगा और वहीं रहूंगा उनके चरणन में। तो जहाँ जावे की इच्छा से ठाकुर जी प्रकट हो गए, वहीं रहूंगा। तो ठाकुर जी तो रोज रोज आवेंगे। ठाकुर जी ने हाथ पैर पकड़े कृष्णदास जी के, अब बोले अब नहीं रुकूंगा, अब तो किशोरी जी के चरणन में जाके ही रुकूंगा। और सीधे सीधे जो है दौड़े कृष्णदास जी, और पीछे पीछे ठाकुर जी, अरे बाबा नेक रुक जा, मेरी सुन जा, नेक रुक जा। अब बोले जो कहनी वही कहियो, जो कहनी वही कहियो, अब तो मैं वही रहूंगी किशोरी जी के चरणन में। और जाके माला धरा दी किशोरी जी के चरणन में, और बोले अब तो मैं राधा दास। और जैसे ही किशोरी जी को देखियो, वहीं श्याम सुंदर, और उन्हीं किशोरी जी में श्याम सुंदर नजर आ रही हैं, और उन्हीं श्याम सुंदर में किशोरी जी नजर आ रही हैं। तो ये भाव प्रकट होता है, ये वृतांत भी कहता है, और भागवत में भी ये आया है कि किशोरी जी की अगर शरण ले ली जाए तो प्रभु स्वयं मिल जाते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होती है, स्वयं दर्शन देते हैं। जय बापू, ये कृष्ण को जय हो राधा कृष्ण, बहुत कमाल है, बहुत कमाल, अच्छा, इतना सुंदर ये बहुत ही प्रसंग सुंदर। है। ये देखो वाकई वो कहते हैं अभी बहुत मैं तो अच्छा अभी प्रसंग सोच सी, ही था बरसाने में बहुत ही जाने का, और मुझे ये मतलब कि आगे हैं तो वहां तो फिर हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे अगर मैं वहां जाके। माय गॉडनेस, सुंदर। बड़ा नया प्रसंग है, अभी सुना नहीं पहले, बहुत सुंदर। थैंक यू रोजी, पूरा ब्रज भाषा और ये सब मिला के बड़ा ही सुंदर। गॉड ब्लेस यू भी, हमारे खुश रहो, भाव ऐसे सुंदर सुंदर प्रसंग सुनाते सुंदर रहो सुंदर हमें। प्रसंग मिलते हैं। हाँ जी, गाओ जी गा। मैं क्या साढ़े भाग चंगे सुन सुन हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। ये सारा श्रेय जाता है बुद्ध भैया के मम्मी पापा को। वाह वाह वाह, जय हो। अच्छा वो कैसे, नहीं मैं नहीं, ये क्या वो श्रेय उनको जाता है, माता पिता को मेरे, हाँ क्यों भाई, कैसे? उन्होंने आपको भेजा, आप हमें प्रेरित करते हो, आप हमें मिले,
तो हम ये सब करते वरना हम अच्छा। करते। मैं 2 वाह। पंक्तियां कह रही हूँ भैया, उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ। हाँ। ऐसे माता पिता तुमको सौ सौ नमन, ऐसे हम्म। माता पिता तुमको सौ सौ नमन, किया उपकार तुमको सौ सौ नमन, ऐसे माता पिता तुमको सौ सौ नमन, दिया ऐसा रतन तुमको सौ सौ नमन, जय दिया हो जय। ऐसा रतन तुमको सौ सौ नमन, करे उद्धार जग का तुमको सौ सौ नमन, ऐसे माता पिता तुमको सौ सौ नमन, बापू कृपा तुमने पाई तुमको सौ सौ नमन, प्यार पाया लुटाया तुमको सौ सौ नमन, झूम सत्संग चलवाया तुमको सौ सौ नमन, किया उपकार हम पे तुमको सौ सौ नमन, ऐसे माता पिता तुमको सौ सौ नमन, जो गा ना सके कुछ भी कह ना सके, जो गा ना सके कुछ भी कह ना सके, उसको भी ये गवाए तुमको सौ सौ नमन, जय उनको हो जय। भी गवाए तुमको सौ सौ नमन, कथा रस अमृत सुनाए तुमको सौ सौ नमन, ऐसे माता पिता तुमको सौ सौ नमन, प्यार करना सिखाया तुमको सौ सौ नमन, कृष्ण सखा से मिलवाया तुमको सौ सौ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बापू वाह। कृपा को पाया तुमको सौ सौ नमन, प्रेम झोली भर भर लुटाया तुमको प्रेम सौ झोली बार सौ बार लुटा। नमन, सो वाह जी वाह। सुंदर जय हो गीतों को गाया तुमको सौ सौ नमन, नमन। जय। को रिझाया तुमको सौ सौ तो नमन, नमन। हम में भी जय। श्रद्धा भाव जगाया तुमको हम सौ हमें सौ, श्रद्धा बहुत श्रद्धा भाव जगाए। सो प्रेरणा स्रोत हो तुम हमारे लिए, प्रेरणा स्रोत हो तुम हमारे लिए, करना प्रेरणा हो तुम कैसे हमारे लिए। समर्पण बताया हमें, करना कैसे समर्पण बताया हमें, करना कैसा धन्य समर्पण बताया जीवन हमें। बनाया तुमको सौ सौ नमन, धन्य जीवन बनाया तुमको सौ सौ नमन, ऐसे माता पिता तुमको सौ सौ नमन, किया उपकार हम पे तुमको सौ सौ नमन, ऐसे माता पिता तुमको सौ सौ नमन। वाह बहुत वाह। अच्छा। खुद क्या बात है, क्या जय खुद बात चल बाबा। रहे हैं, हमको भी चलाना सिखा रहे हैं, आपको सो सो बहुत नमन। सुंदर जोड़ी, जय। हमको भी भजन वाह। सिखाए, सौ सौ नमन। बहुत सारा वही तो नमन। कह रही हूँ, खुद इस राह पे चल रहे हैं, हमें भी चला रहे हैं, आपको सो सो नमन। जय हो जय हो जय हो जय हो। वाह वाह वाह। मैं तो ये सोच रहा हूँ भी, देखो आप कितनी बधाई के पात्र हो रोजी, जो आपका इतने सुंदर थॉट अपने भाई के लिए है, मेरे लिए कितना शुभ आपका विचार, और कितना आपको मेरे माता पिता के लिए इतना आपका प्रेम जो है ना, जिनको आपने दर्शन नहीं किए है ना, फिजिकली नहीं किए, लेकिन उनकी बातचीत होती रहती है, वार्तालाप उनका होता रहता है रोज, आपका इतना जो प्रेम श्रद्धा जो है ना, मानवता के प्रति, एक अपने एक सत्संगी भाई के माता पिता के प्रति जो आपका है, और ये आपको बड़ी बड़ी ये मुबारक है, बधाई है, आपकी आत्मा इतनी शुद्ध है, और आपको भी प्रभु ने ऐसा दिया है कि जो आप मन में आपकी जो बात आती है उसको आप एक्सप्रेस कर पाते हैं इतनी सुंदर कविता में, हैं,
फिर इतने सहजता से इतनी मीठी धुन, पता नहीं कहाँ से आपने 1 मिनट में बना के और उसको गा देते हो, सुना देते हो। ये आपको भी कोटि कोटि नमन, और आपके माता पिता को भी कोटि कोटि नमन, सारी जूम संगत को कोटि कोटि नमन, उनके माता पिता को, आपके जो इस तरफ जुड़े हो ना आप, ये आपके बड़े शुभ कर्म है। हम सब के इतने शुभ कर्म हैं जो हमें ये सत्संग के साथ जोड़ते हैं। प्रभु हमें रोज इसके लिए सभी आ जाते हैं, सत्संग चलता रहता है, साधु संतों के कितने आशीर्वाद मिलते हैं। परसों महाराज साहब के इतना आशीर्वाद मिला, आज संगत का इतना आशीर्वाद मिला। मैं तो धन्य हो गया, मैं तो आनंद, मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ जीवन से। कोई किसी भी तरह का मुझे गिला शिकवा नहीं है ना। जिंदगी में होता है भी, ये नहीं मैं कर ये भी मुझे नहीं है। माफ करना प्रभु, मुझे माफ करेंगे। रोजी आपका म्यूट है। मैं ये कहता हूँ, कई बार ऐसा होता है ना जीवन में, ये भी आ जाता है अभी यार मैं पाठ नहीं कर पाया, वो मैं ना समाधि उठ नहीं सका। मैं 1 अप्रैल को भी सोचा था, उठा भी, जल्दी उठ गया, फिर भी पाठ नहीं होता है मुझसे, मेरा बैठा नहीं जाता है समाधि में ऐसा। तो लेकिन इसका मुझे दुख नहीं है। मुझे ये है कि प्रभु ने मुझे ये रास्ता दिखा दिया इस जन्म में, जो कि बहुत ही अत्यंत सुंदर है, फूलों से खिला हुआ है। इतना सुंदर ये सत्संग में इतना आनंद की प्राप्ति होती है कि इसको एटलीस्ट मुझे रास्ता दिखा दिया प्रभु ने किसी जन्म में, चाहे वो अगले जन्म, चाहे वो 100 जन्मों के बाद, चाहे 1000 जन्मों के बाद, कभी प्रभु अपने साथ बस बिठा लेंगे, अपनी आंखों में आंखें। हम जैसे ये अभी कृष्णदास जी की आपने सुनाई गाथा है ना, वो खुद आएंगे, ऐसा ऐसा मेरा मन मानता है। राधा होनी कृष्ण चाहिए, इच्छा दर्शन ऐसी दे इच्छा दिए एक होनी बार, चाहिए। बापू शारदा राम ने दे दिए, मेरा जीवन तो सफल है ही है। लेकिन मुझे ये भी पता है भी अपने अपने सचखंड में, अपने जो गो धाम में है ना, वहां पे भी ले जाएंगे एक दिन। मुझे ऐसा मन मानता है कि क्योंकि वो उन्होंने रास्ता दिखा दिया, मन में सहजता आती है, थोड़ी शुद्धता जो जीवन में आनी चाहिए वो आ रही है, धीरे 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 आ रही है। और आप सबका साथ है, आप सबका आशीर्वाद है। रोजी आपने जो इतनी तारीफ की है, मैं अभी आपको, क्योंकि मुझे आपने मना किया हुआ है अभी अपने आप को नालायक नहीं कहना ये, हाँ बिल्कुल। लेकिन मेरे जैसे जो मंद बुद्धि और बाल बुद्धि की आप इतनी तारीफ की जो की है आपने, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद है। और जो प्रभु करेंगे कि मुझे सद्बुद्धि बख्शे, मैं अच्छा इंसान बन के रहूं। और मेरे माता पिता का कोटि कोटि प्रणाम है। मैं तो कहता हूँ उनका अगर 5% भी जीवन में अगर हम उतार लें, मेरे माता पिता जितना सुंदर जीवन, आदर्श जीवन जिया है, तो मेरा फिर भी जीवन सफल हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। वो कोटि कोटि धन्यवाद आप सबका जो इतना प्रेम करते हो। ये सब प्रभु की कृपा है, सब आनंद ही आनंद उसकी कृपा है। बापू शारदाराम मुझसे खुश हैं, इसका ये प्रमाण होता है। जैसे प्रभु है ना, भगवान का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है धरती पे? अगर भगवान है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है भक्त है। भक्त ही प्रभु का प्रमाण है भी। हाँ, भी भक्त हैं, भक्तों ने ऐसा जीवन जिया है, उनकी दिशा दिखाई हुई, उसके हम चलते रहे, उस पे चलते रहे, तो यही है प्रमाण हाँ, उनका ना, प्रभु का। और इस बात का प्रमाण कि बापू शारदाराम, भगवान कृष्ण और राधा रानी, मेरी मैया, मेरी भाभी, वो खुश है मुझसे, इसका प्रमाण ये है कि आप लोग सब मेरे साथ प्रेम करते हैं। साधु संतों का बड़ा मुझे आशीर्वाद मिलता है, उनका प्रेम मिलता है। और आपने इतनी सुंदर जो ये कविता मेरे लिए लिखी, मेरे माता पिता के लिए, ये बहुत ही मुझे मन को प्रसन्नता हुई। और ये ऐसी चीजें सुन सुन के जीवन में आप बेहतर इंसान बनाने का मुझे उसके लिए आप प्रेरित करते हो, ये मैं ऐसा मानता हूँ। और भी बेहतर इंसान बनेंगे, ऐसा प्रभु कृपा करेंगे, सद्बुद्धि बख्शेंगे। ओम बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। और बांके बिहारी लाल की जय।